हेलो हेलो। लास्ट टाइम जो बताया था, लेंस के बारे में बताया था ना, या स्फेरिकल मिरर बताया था? सिर्फ स्फेरिकल मिरर बताया था। क्या हो गया? क्या है? क्यों जी? चलो पता लगाओ इस सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें लाइट की स्पीड। बता पाओगे? कल बताया था ना? अच्छा हाँ, कल सवाल कराया था कुछ तुम लोगों को। कराया था ना? याद है? 30 डिग्री। बता पाओगे? बता दोगे? पक्का? क्या बताना है इसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन। ये ग्लास स्लैब है, ग्लास है, और ये एयर है। ठीक है। यहां पर तुम मुझे बताओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बता पाओगे? कल बताया था। कल कौन कौन थे? अक्षत, तुम भी थे ना? और तुम भी थे। हाँ ये भी थी, ये भी थी, ये नहीं थी। चलो बताओ तो। चलो पता लगाओ इस सेमी सर्कुलर ग्लास का स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें लाइट की स्पीड है। आर। आई गिवन है। अच्छा ये भी दे देता हूँ, चलो ठीक है। चलो ये 60 दे दिया। अब तो हो जाएगा। चलो बनाओ फिर। चलो बनाओ। ग्लास से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट किधर से किधर जा रही है ध्यान रखना। कल तो तुम थी ना? बनना चाहिए आज। दिखाओ।1/√3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम कैसे आएगा ग्लास का? कल ही बताया था। तुम्हारा कितना है तुम बताओ ना। तुम्हें बताया कि किसी भी मीडियम का एयर और वैक्यूम छुड़ा के किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ज़्यादा आएगा तो कितना आएगा ये निकालो। कल बताया था अक्षत। √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। √3/3 गलत है। √3/3 आ ही नहीं सकता। वो 1 से कम आ गया ना। फिर चलो मैं बताऊं। दिया है कि एक गिलास स्लैब है। एक गिलास स्लैब है, इसमें इस तरह का है। ऐसे गया। ये तुमको 30 डिग्री गिवन है और ये 60 डिग्री गिवन है। ये गिलास और ये एयर। ठीक। यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है। कल क्या बताया था? यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट रे कौन सा है। ये इधर से जो गया है,
हाँ ये तो है, और रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो मीडियम वन कौन सा होगा? ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा? n1, और इसका क्या होगा? n2। तो कल क्या बताया था मैंने? अच्छा, जो कल नहीं थे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तुमने सिंपल वाला ये केस पढ़ा है स्नेल्स लॉ के लिए, ये आई, ये आर, ठीक है। यहां ऊपर एयर लेते थे और नीचे हम कोई भी मीडियम लेते थे। तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ क्या लिखते थे? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन, ऐसा लिखते थे। यहां पर बटा वन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें मीडियम में दो अलग अलग मीडियम हो ना, उसके लिए हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है दोनों के, ये स्नेल्स लॉ जो है दोनों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं। यहां पर हमें ग्लास से एयर में जाना है। पहले हमने सिर्फ पढ़ा था एयर से ग्लास में या किसी भी दूसरे मीडियम में भेजते थे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसके हिसाब से ये स्नेल्स लॉ भी तो चेंज होगा थोड़ा सा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, तो अलग अलग हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिखना। तो देखो, यहाँ n1 लिखते हैं और इसको n2। जहां से लाइट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम वन कहते हैं, m1 होगा और ये m2 होगा। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 होगा, इसका होगा 1। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं पता है? क्या लिखते हैं इसका? देखो, अगर ये एयर है तो यहां पे बताओ n1 लिखते हैं। अब इसी को देखो, ये होता है हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। अब अगर इस केस के लिए लिखते हो ना, इस केस के लिए अगर लिखोगे साइन आई बाई साइन आर लिखोगे, और n2 इसका n2 डिवाइडेड बाय, अब बताओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1 मानते हैं ना, तो लिखेंगे 1। इसीलिए इसको हम क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n। इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं। इसीलिए जब भी हम एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में लाते हैं तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला ये हो जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड से एयर में या लिक्विड से वाटर में या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को भेजेंगे, तब हमारा फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, तो अब इसी पे हम क्या करेंगे? इसका सवाल करेंगे। अब बताओ यहां पर क्या करोगे? अब साइन आई यहां पर कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 कितना है? नहीं मालूम है। मालूम है? चलो n2 बाई n1 कर देता हूं। ठीक, और ये कितना होगा? n2 कितना है हमारा? 1 है, 1 डिवाइडेड बाई n1। ठीक, उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू कितना? 1/n1। ठीक, इसको मैं आगे ले आऊं इधर। इंप्लाई दैट ये क्या होगा? 1/2 इंटू 2/√3 इक्वल टू 1/n1। इंप्लाई दैट n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये से ये मर जाएगा, √3। तो ये आ गया क्या? हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाता है हमारा। अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी आ जाएगा। ये क्या है? n1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और n2 क्या है? हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जो 1 होता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या किया? पुट 1 किया पुट। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर हमने एयर से वाटर में लिया होता, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ दे दिया होता, जितना गिवन है 1.33 होता है उतना दे देता। उसके बाद हमें बोला जाता है कि बताओ भैया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होगा? हम निकाल लेंगे, जितना दिया रहेगा उसको डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल ऐसा सवाल कराया था, 2 या 3 कराया था शायद। कितना कराया था? 4-5 नहीं कराया था।
2 या 3 कराया था सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड निकालना होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी बाई न्यू होता है, सी बाई न्यू कर दो, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई √3 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब है स्फेरिकल लेंसेज। ये क्या नजर आ रहा है, कैमरा, DSLR है, कोई भी कैमरा है जिसमें क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है, ठीक है। हाँ लेंस, कौन सा, वो दोनों दोनों। हाँ आजकल इतने एडवांस कैमरा है ना कि बहुत सारे लेंसेज उसमें इस्तेमाल होता है, तभी तो हाई जूमिंग कैमरा वगैरह देखो कितना खतरनाक, 1 किलोमीटर दूर भी रहो, 2 किलोमीटर दूर भी रहो, फिर भी क्या होता है, फ़ोन से भी कैमरा, फ़ोन वाले कैमरे से भी तुम आराम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और तुमने कभी कभी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कि जो नासा का एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर कैमरा लगा है, ठीक है। और वो इतना पावरफुल कैमरा है ना, तुम्हारे जूते का कलर तक बता देगा, अर्थ पे हो तुम्हारी जूते का कलर बता देगा कि किस कलर का तुम जूते पहने हो, इतना पावरफुल कैमरा है वो सब किसके बदौलत है, लेंस की बदौलत। लेंस क्या करता है, जूम करके उसको पास लेता है और फोटो क्लिक कर लेता है। तो इसमें सारे के सारे क्या है, कैमरे लगे रहे, ये लेंसेस लगे रहते हैं। और ये देखो लेंस किस में इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में, नाइट विजन गॉगल्स में होता है, कैमरा में होता है, प्रोजेक्टर में होता है, ग्लासेस में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है। ये सब क्या करता है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या होता है बताओगे कोई, मतलब दूर वाली चीज़ों को देखना होता है, दूर वाली चीज़ों को पास देखना होता है। नाइट विजन गॉगल्स होता है जो नाइट में देखने के लिए हेल्पफुल होता है, कैमरा होता है फोटो क्लिक करने के लिए होता है, प्रोजेक्टर होता है दिखाने के लिए, हाँ इमेज को दिखाने के लिए होता है स्क्रीन पर। उसके बाद ग्लासेस होता है जो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, हाँ इसमें भी लेंस लगता है। माइक्रोस्कोप होता है जो क्या करता है, इसमें भी लेंस लगा होता है, ये क्या करता है, जूम करके, या फिर जो टाइनी पार्टिकल्स होता है, यहाँ तक कि एटम्स के जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है उसको भी इससे देखा जा सकता है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, सारे के सारे लेंसेस होते हैं। तो ये लेंस बनाने के लिए हम करते क्या हैं, जैसे हमने मिरर बनाने के लिए, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या किया था कि जो होलो स्फेयर था ना, होलो स्फेयर वाले पार्ट को क्या किया, हमने काट के क्या किया, एक साइड पेंट कर दिया, एक साइड हमने शाइन कर दिया, जिससे क्या बना था हमारा एक, जैसे देखो ये हमारा था ना, इसको हमने क्या किया, बीच से काट दिया, काटा, ये क्या होगा, इधर से इसको पेंट करोगे, ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और इधर से इसको पेंट कर दोगे तो कॉनकेव मिरर बन जाता है। ये तो हॉलो का था, ठीक है, ये हॉलो था इसीलिए हमने इसका मिरर बनाया। अगर ये मान लो कि पूरी तरह से फुल होता तो, मतलब सॉलिड स्फेयर होता तो, सॉलिड स्फेयर होगा तो क्या होगा, हमारा लेंस बनेगा। कौन सा लेंस बनेगा, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं सॉलिड स्फेयर का। उसको काटने का तरीका, जैसे देखो ये दो, इसको देखो, ये क्या है, एक इसका पार्ट, ये एक स्फेयर का पार्ट है और ये भी एक स्फेयर का पार्ट है ना। ये जितने भी तुम्हें यहाँ पर लेंस नजर आ रहे हैं ना, सबके सब क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है। लेकिन कौन सा स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर है, पूरा भरा हुआ स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का ये पार्ट है। ये भी देखो एक स्फेयर का पार्ट होगा, ये इधर की तरफ खुल रहा है, हाँ, और ये इधर की तरफ, दो स्फेयर को काट के इस तरह से बनाया जाता है। या नहीं तो हम अपने हिसाब से कोई भी सॉलिड ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसको इस तरह से शेप दे दो, लेकिन वो आएगा, अगर पूरा इस तरह से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, स्फेरिकल का ही पार्ट है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर का ही पार्ट होता है वो। तो ये कई टाइप से हम इसको काट के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये होता है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स क्यों है, बाय मतलब क्या होता है, दो साइड से क्या है, कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स है और इधर से भी कॉन्वेक्स है, ठीक। और ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, एक साइड तुम्हारा ये प्लेन रहेगा और एक साइड क्या है, कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाता है। ये पॉजिटिव मेनिस्कस होता है। पॉजिटिव मेनिस्कस में थोड़ा इधर क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और इधर से थोड़ा सा क्या होता है, धसा हुआ पार्ट तुमको दिखेगा, ये पॉजिटिव मेनिस्कस कहलाता है।
एक होता है तुम्हारा नेगेटिव मेनिस्कस, नेगेटिव मेनिस्कस में इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही धसा हुआ होता है, ये नेगेटिव मेनिस्कस कहलाता है। एक होता है तुम्हारा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो, प्लेन इधर और कॉनकेव इधर। उसके बाद होता है बाय कॉनकेव। तो हमें दो ही पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं, बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स, दो ही हमें पढ़ने हैं, सिर्फ इसका और इसका पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा हमें इस सब का नहीं पढ़ना है। तो बाय कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं, सिर्फ सिंपली कॉन्वेक्स कहते हैं, और बाय कॉनकेव को हम सिंपली कॉनकेव लेंस कहते हैं, और इसी दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, टर्म्स होते हैं, जिस तरह से हमारे मिरर में तुमने देखा था, बहुत सारे टर्म्स का हमने डेफिनेशन लिखा था, और डेफिनेशन याद भी रहने चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, कहाँ इमेज बन रहा है, तो उसके नेचर के बारे में लिख पाओगे। अगर ये तुम्हें याद नहीं रहा तो तुम क्वेश्चन करने में फंस जाओगे, है कि नहीं, फंसोगे ना। तुम्हें बोल देगा कि भाई ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो रही है, लाइट को गुजारनी है, हाँ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगा, तुम कहोगे सर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, होता है ऐसा सजाद। अगर तुमने किसी भी लेंस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से तुमने लाइट को पास कराया, तो वो क्या रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, या फोकस से जाएगा, या फिर अनडेविएटेड चला जाएगा। भूल गया, अनडेविएटेड जाता है ना बाबू। हाँ, जब हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से देते हैं ना, तो वो अनडेविएटेड चला जाता है, वो बेंडिंग नहीं होती वहाँ उसकी। और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कब जाता है, जब हम फोकस पे डालते हैं, ठीक है, फोकस पे डालते हैं। अभी वही तीन जो इसके लॉ है ना, रूल्स हैं, वो देखेंगे। तो इसके क्या कहते हैं ना, जो टर्म्स है, टर्म्स के बारे में थोड़ा सा मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ तुम्हें, क्या क्या टर्म्स हैं। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, कुछ याद होगा, कुछ भूल गया होगा तुम, तो उसको ध्यान से देख लो। सबसे पहला है लेंस। क्या होता है लेंस, क्या है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास और प्लास्टिक विद एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ठीक है। एक ऐसा पीस होता है स्फेरिकल ग्लास का या प्लास्टिक का, जो जिसका क्या होता है, एक जो साइड होता है कम से कम कर्व होता है, वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स क्या होता है भाई, बल्ज आउटवर्ड कन्वर्जेज लाइट रेज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। और ये क्या होता है, केव्स इनवर्ड, कैसा, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट को, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जैसा मिरर में आता है, सेम इसमें भी। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर क्या बोला था, पोल। ये क्या होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर होता है एकदम सेंटर ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, एक लाइन पास करती है, जो क्या क्या, और सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑन द लेंस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट डेविएशन, ये भी कह सकते हो, या फिर सेंटर ऑफ द लेंस इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये भी कह सकते हो, या फिर द पॉइंट ऑन द लेंस विच इज मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज in case of convex lens or appear to diverge from concave in case of concave lens after passing through the lens। देखो यहां पर दो क्या होता है, फोकस होता है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरा क्या होता है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। किसी को याद है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में बताओगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में। डेफिनेशन क्या होता है उसका, हाँ, इमर्ज करता है और बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अभी मैं बता दूंगा वो चीजें,
ठीक है। और ये भी क्या है, फोकल पॉइंट का डेफिनेशन है, ये सीधा तुम्हारा क्या कहते हैं ना, मिरर जैसा ही डेफिनेशन है। और इसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस दैट फॉर्म द लेंस, जिस स्फेरिकल सरफेस का लेंस बनाया जाता है उसी का जो रेडियस होता है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट मेजर्ड इन डायोप्टर्स, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज गिवन बाय वेयर इन मीटर्स, इट इज गिवन बाय वेयर इन द मीटर्स, करो कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम डायमीटर में, ये डायोप्टर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पावर क्या होता है, ये क्या होता है, किसी भी लेंस का एबिलिटी होता है, कितना लाइट को कन्वर्ज करना है, कितना डाइवर्ज करना है, ये एबिलिटी ऑफ अ लेंस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट वेयर light rays parallel to the principal axis converge. For concave lens, the point from which rays parallel to the principal axis appear to diverge. ये छोटा सा डेफिनेशन, इसको याद मत करना। रियल और वर्चुअल इमेज तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का क्या मसला है। टेढ़ा हो गया, अब ठीक है। हाँ, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, हाँ कोई दिक्कत, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट इमर्ज होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जैसे ये वो पॉइंट है, यहां से अगर हमने क्या किया, लाइट को इमर्ज कराया ना, ये क्या हो जाएगा, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहलाएगा कौन सा, F1, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसका, कॉनकेव कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, अगर हमने क्या किया, इस पे लाइट डाले, जिस पॉइंट को देख के ये क्या होता है ना, एक सेकेंड, ये पैरेलल हो गया, लेकिन कहां से कहां जा रही थी ये लाइट, ये कन्वर्ज हो रही थी ना, कन्वर्ज हो रही थी लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रही थी, ये इसका क्या होता है, F1 होता है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हो, अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट जहां से इमर्ज कराई, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से, तो वो क्या कहलाएगा, F1 या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और कॉन्वेकेव लेंस के केस में क्या होता है, अगर हमने लाइट क्या कन्वर्ज कराने की कोशिश की और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, तो जहां अपीयर टू कन्वर्ज हो रहा है वही इसका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर तुमने क्या देखा, इन कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसका क्या होगा,
राइट साइड। ठीक है, और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का क्या है, अगर हम लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट को फॉल कराते हैं तब क्या होता है वो, और है अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो ये आसान है, ये लोगों को जल्दी समझ में आता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा पॉइंट जब हमने क्या करा होता है, इस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट डाला होता है, तो जहां पर ये कन्वर्ज करता है लाइट को, वही पॉइंट क्या कहलाता है, F2। जैसे देखो, अगर हमने क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट डाला, अब ये क्या करेगा, इसका तो कन्वर्जिंग नेचर है, ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो जहां पर कन्वर्ज किया है वही क्या है, यही इसका F2 है, ये अब इसका F2। ठीक, और इसमें कॉनकेव लेंस में क्या होता है, अगर हमने पैरेलल भेजा तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, और जहां से डाइवर्ज होता हुआ हमें अपीयर होता है वही क्या कहलाता है, ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज करा दो इसको, तो ये कहां से डाइवर्ज होता हुआ हमें हमें अपीयर हो रहा है, बताओ, यहां से ये डाइवर्ज होता हुआ हमें अपीयर हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये होगा F2। F2। ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ये F1 और F2। तो कॉनकेव मिरर में, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड होता है, सेकेंड होता है राइट साइड में, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में और सेकेंड क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, अब है यूज क्या होता है, यूज देखो इसका बहुत जगह होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज मैंने लिखा है इस पे, देखो कहाँ का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जो तुम्हें याद रहने चाहिए। देखो, पहला है इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड टू मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट्स। जो माइक्रोस्कोप होता है क्या करता है, चीजों को मैग्नीफाई करता है, तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। उसके बाद टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है, यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बाय फोकसिंग लाइट। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, टेलीस्कोप में भी वही यूज होता है। कैमराज में लेंस फोकस लाइट ऑन टू द फिल्म और सेंसर टू कैप्चर इमेजेस। जो कैमरा होता है ना, उसमें क्या होता है, लाइट को फोकस कराया जाता है, जिससे क्या होता है, वो कैप्चर कर लेता है चीजों को। उसके बाद इन विजन करेक्शन, विजन करेक्शन में भी होता है, हमने पढ़ा था ह्यूमन आई, उसके करेक्शन का जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किसी के लिए होता था, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है हाइपरमेट्रोपिया, कॉन्वेक्स लेंस के। उसके बाद कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, और ये हम देखेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास ये क्यों होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास ये क्यों कहलाता है, इसके लिए हम देखेंगे अभी, जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तब लास्ट वाला जो केस होता है ना, कब का, जब फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो क्या होता है, ये कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, इन प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है,
विच आर यूज टू फोकस एंड प्रोजेक्ट इमेजेस ऑन टू स्क्रीन। प्रोजेक्टर में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये याद रखना। उसके बाद इन मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या है, ऑप्थेल्मोस्कोप्स यूजेस टू एग्जामिन द रेटिना एंड इंटीरियर ऑफ द आई। ये क्या होता है, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है रेटिना को देखने के लिए, रेटिना किस तरह है, कैसा है, खराब है, बुरा है, जो भी है वो एग्जामिन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोप होता है, यूज लेंसेज टू विजुअलाइज इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होता है, एंडोस्कोप के द्वारा क्या होता है उसको देखा जाता है। हमारी बॉडी में एक पाइप के जरिए उसको लेंस को डाला जाता है और देखते हैं कि कहीं हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, घाव वगैरह तो नहीं हो गया है। ये इसके लिए इंडोस्कोपी करवाते हैं लोगों को, तुमने सुना होगा एक इंडोस्कोपी होता है, इंडोस्कोपी करते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में एक पाइप इंजेक्ट करते हैं, या तो मुंह से या नाक से कहीं से भी डाल के वो हमारा इंडोस्कोपी किया जाता है। इन एवरीडे डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स होता है, कैमरा होता है, कैमरे में लेंस लगे रहते हैं। बाइनोकुलर्स होता है, यूज कॉन्वेक्स लेंस टू इनहेंस डिस्टेंस व्यूज। बाइनोकुलर्स होता है जो दूर वाली चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में होता है, हेडलाइट में लगाया जाता है, हेडलाइट एंड क्या है, टेल लाइट्स होता है, यूवी लेंसेज फॉर फोकस लाइट बीम्स। सोलर एनर्जी के लिए सोलर कंसंट्रेटर होता है, जो कहाँ लगता है बताओ, सोलर कुकर में। सोलर कंसंट्रेटर, कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है, वो लाइट को कंसंट्रेट कर देते हैं एक जगह पे। कॉन्वेक्स लेंसेज यू फोकस सनलाइट ऑन टू सोलर सेल्स और हीटर, ठीक है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम फाइबर ऑप्टिक्स, जिससे हमारा नेट वगैरह इस्तेमाल कर पाते हो ना, ये फाइबर ऑप्टिक्स का ही कमाल है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स lenses are used in optical fiber system to focus and guide light signals। जो लाइट सिग्नल्स होता है उसको क्या करता है, फोकस करके दूर दूर तक उसको ले जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होता है ना, पूरे समंदर में बिछाया गया है, तभी जाके हमारे यहाँ नेट भी काम करता है। समंदर के नीचे नीचे क्या है, पूरी दुनिया में ये ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाई गई है, तभी जाके ये जो है ना इंटरनेट का मजा तुम ले पाते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, यूजेज है, यूजेज भी देख लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, किस में कौन सा इस्तेमाल होता है ना, ये जरूरी है जान लेना। उसके बाद है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। जिस तरह से मिरर में हमने देखा था रूल्स जो इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से हमारे इसमें क्या है, मिरर में हमने चार रूल्स देखे थे, यहाँ पर तीन ही होता है, ठीक है, तीन ही रूल्स होते हैं, तीनों हमें याद रखने होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला रूल्स देखेंगे। पहला रूल के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, या उससे आने वाली जो लाइट रे होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो हम रे को क्या करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे और देखेंगे वो कहाँ से पास होता है। ये क्या है, हमारा कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताओ F1 किधर होगा, लेफ्ट साइड में F1, और ये क्या होगा F2, 2F2, 2F1 ना, ये F2 और ये 2F2। तो अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे लाइट को, तो क्या होगा, ये फोकस से क्या करेगा, जाएगा, फोकस से जाएगा या मिट करेगा, बात एक ही है। फोकस से जाएगा मतलब क्या, ऐसा थोड़ी कि यहां आके रुक जाएगा, ये जाता ही रहेगा ना, हाँ ठीक है। तो ये यहां से इस तरह से चला जाएगा, ये पहला रूल है। अगर हमने लाइट को क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, तो क्या होगा, फोकस से जाएगा। क्या तुम याद करो, तुम कॉनकेव मिरर में क्या ऐसा ही होता था, कॉनकेव मिरर में, ये हमारा कॉनकेव मिरर था ना, क्या इसमें भी ऐसा ही होता था, ये F, ये C, ये पैरेलल देता था, ये फोकस से भेज देता था। और ये क्या है, हमारा लेंस है, इसमें भी सेम चीज है, अगर हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजा, ये फोकस से इसको भेज देगा, ठीक है। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस और यहां पर कॉनकेव लेंस, ये दोनों का प्रॉपर्टी लगभग सेम है। भले इसमें क्या होता है, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनाती है और यहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज बनाती है, लेकिन दोनों का लगभग लगभग क्या है, सेम है, रूल सेम है, ठीक है। तो एक दूसरे को रिलेट करके आराम से तुम जो है ना याद रख सकते हो। अब आते हैं कॉनकेव की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसका ये F2
F1, ये 2F2, उसको छोड़ो। अब यहां से हम क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट भेजेंगे। ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा इस तरह से। ये कहां से डाइवर्ज, कहां, किसको देखते हुए डाइवर्ज हो गया, ये F2 को देखते हुए डाइवर्ज हुआ है। F2 को देख के ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक, ये रूल है इसका। इसके बाद इसमें कोई दिक्कत, युवराज कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद आता है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या करते हैं हम क्या करेंगे, यहां पर F1, 2F1, F2, 2F2। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, लाइट को फोकस से पास कराएंगे। फोकस से पास कराएंगे तो क्या होगा बताओ, कॉनकेव मिरर में क्या होता था जब हम फोकस से पास कराते थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था। क्या इसमें भी वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी हो जाएगा। अगर हमने इसको इधर से भेजा, ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देता है। इसमें भी वही सेम चीज होगा। ये क्या होगा इसका, F2, F1, 2F2। इसमें क्या करो, फोकस से भेजोगे, फोकस कहाँ है, यहां है ना, ये इससे भेजोगे, इधर से भेजोगे, ऐसे, फिर इसको देख के है, हाँ ऐसे, फिर हैं, कैसे बताओ कैसे, ओ हाँ हो गया, ऐसे, हाँ ऐसे। अरे क्या, क्या यहाँ पे क्या करना है, ये पैरेलल वाला तो मैंने पहले ही बता दिया है। ये दूसरा केस है, दूसरा केस क्या होता है, फोकस से भेजिए हो, तुम तो इधर से दिखा रही थी अभी, तुम इधर से एक बात बताओ, तुम इधर से कैसे लाइट को भेजी हो, ऐसे कैसे दिखाओगे तुम, ये राइट साइड से कैसे लाइट को पास कराई इधर, ऐसे थोड़ी होता है। F1 को देखते हुए लाइट को क्या करना है ना, डालना है। F1 को देखते हुए लाइट को डालना है। ये क्या है हमारा F1, तो F1 को देखते हुए डालो, डाला। अब ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, लेकिन किसको देख के, F1 को देख के हमने दिया था, ये इस तरह से, ये ठीक है। तो हम F1 को देखते हुए क्या करेंगे, लाइट को डालेंगे और वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब तुम क्या कर रही थी, इधर से लाइट डाल रही थी, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, इधर से लाइट डाला जाता है, अभी तक ये गलती कर रही हो तुम। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाता है। उसके बाद लास्ट केस होता है, लास्ट केस कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर से डालना। F1, 2F1, F2, 2F2। इसमें हम क्या करना है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से डालना है, सिंपली कहीं से भी डालो, कैसे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीधा क्या होगा, इस तरह से पास हो जाएगा। अब कहोगे सर आप इधर से क्यों नहीं डाले, इधर से भी डालूंगा ना बाबू, इधर से भी डालूंगा तो ऐसे ही जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
ये इधर से डालो या इधर से डालो, ये अनडेविएटेड चला जाएगा। नहीं, दो दो दिखाऊंगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये यहाँ से आके इधर से मुड़ गया। हाँ ठीक है, और इसमें वही सेम चीज, F2 2F2 F1, यहाँ हमें फिर वही डालना है, डालो इधर से, अनडेबिटेड चला जाएगा। बस ये 3 रूल है। हाँ, 3 रूल है। ये तो तुम्हें याद था, किसी किसी को नहीं था याद, जिसे इसको उधर से लाइट भेज रही थी हैं। उधर से कभी भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमेशा रखते हैं, या लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, चाहे लेंस हो या मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं, राइट साइड कभी नहीं रखते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब इतना ही था, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ये इसमें इस्तेमाल होने वाले लेंसेज का जिक्र है। हाँ, स्फेरिकल लेंसेज का यूज, हाँ ये है ना लिखा हुआ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, लिख लेना इसको, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा आज का। इसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। इसके बाद देखो आएगा तुम्हारा क्या, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आएगा, और साइन कन्वेंशन, और इमेज फॉर्मेशन, ये चीज़ें आएगा। और ये आएगा, देखता हूँ करोगे, इसका कर ही लेना, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। मैग्निफिकेशन देख के ही सवाल आधा बन जाता है। मैग्निफिकेशन देखने के बाद तुमको ये लग जाता है ना, मिरर कौन सा है, कौन सा लेंस है, कैसा इमेज होगा, डिमनेस होगा, हाईली डिमनेस होगा, इनलार्ज होगा, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, ये सारी चीज़ें पता चल जाता है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन फिर से दोबारा जैसे मिरर में बताया था वैसे लेंस में बता दूंगा। उसके बाद सवाल तुम करते रहना आराम से, ठीक। चलो।